नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। दोस्तों, भारत का चुनाव आयोग जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने का दावा करता है, आज सवालों के घेरे में है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद बंगाल की शेरनी महुआ मोइत्रा की एक याचिका ने चुनाव आयोग को बैकफुट पर ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा आदेश ने न सिर्फ चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी है, बल्कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। और अब महुआ मोइत्रा इलेक्शन कमीशन को बेनकाब करने के मूड में आ गई हैं। सीईसी ज्ञानेश की वो चिट्ठी अब वायरल हो गई है जिसमें महुआ मोइत्रा से सीधी भिड़ंत होगी और खुलासा होगा कि चुनाव आयोग में पर्दे के पीछे क्या खेल चलता है। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को एक पत्र भेजा जिसमें उन्हें 15 अप्रैल को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों? कैसे महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग को घुटनों पर लाने की ठानी? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे इस संवैधानिक संस्था की हर परत, वो भी ऐसे कि आप स्क्रीन से हट नहीं पाएंगे। इस लड़ाई में महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग की उस हेकड़ी को चुनौती दी है जो हाल के चुनाव में वोटर डेटा में गड़बड़ी और रिजल्ट वेरिफिकेशन के मुद्दों को लेकर लगातार सवालों के घेरे में रही है। 7 अप्रैल 2025 को महुआ मोइत्रा ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें चुनाव आयोग की ओर से उन्हें भेजी गई एक चिट्ठी की कॉपी थी। इस चिट्ठी में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के 18 मार्च 2025 के आदेश का हवाला देते हुए महुआ को 15 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में एक बैठक के लिए बुलाया गया है। चिट्ठी में लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च 2025 को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह फॉर्म 17C डेटा को सार्वजनिक करने के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करे। यह याचिका महुआ मोइत्रा और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने दायर की थी। चिट्ठी में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह सुनवाई 15 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे कमरा नंबर 106 में होगी और इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग करेंगे। महुआ ने इस ललकार को स्वीकारा है और कहा है, देखते हैं कि ये पब्लिक कैसे नहीं करते। क्योंकि यह मामला कोई नया नहीं है। महुआ मोइत्रा ने 2019 में पहली बार इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। उनकी याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को फॉर्म 17C का पार्ट 1, पार्ट 2 और फॉर्म 20 के डेटा को अपनी वेबसाइट पर 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक करना चाहिए। फॉर्म 17C में हर पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों की जानकारी होती है, जबकि फॉर्म 20 में अंतिम परिणामों का ब्यौरा होता है। 9 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। उस समय इस मामले की सुनवाई जस्टिस NV रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने की थी। इसके बाद 24 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस मामले की सुनवाई की। इस बार जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की। हालांकि कोर्ट ने उस समय चुनाव आयोग को फॉर्म 17C डेटा सार्वजनिक करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था, लेकिन मामले को स्थगित भी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि चुनाव के दौरान इस तरह के मुद्दों पर संदेह पैदा करना ठीक नहीं है। लेकिन 18 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस मामले को गंभीरता से लिया और चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं से इस मुद्दे पर चर्चा करे। इस सुनवाई में भी जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने अहम भूमिका निभाई। चुनाव आयोग ने इस मामले में अपनी दलील में कहा कि फॉर्म 17C डेटा को सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स को उपलब्ध कराया जाता है। आयोग ने यह भी कहा कि इस डेटा को सार्वजनिक करने से चुनावी प्रक्रिया में अव्यवस्था फैल सकती है और इससे गलत सूचनाएं फैलने का खतरा है। आयोग ने यह भी दावा किया कि 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट के EVM वीवीपैट वेरिफिकेशन मामले में लिए गए फैसले में फॉर्म 17C के मुद्दे को पहले ही खारिज किया जा चुका है।
लेकिन महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कहना हास्यास्पद है कि फॉर्म 17C का मुद्दा ईवीएम वीवीपैट मामले में तय हो चुका है। सिंघवी ने कोर्ट में कहा, यह एक गंभीर मामला है। फॉर्म 17C डेटा चुनावी पारदर्शिता की रीढ़ है। अगर इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा तो जनता को कैसे पता चलेगा कि वोटों की गिनती सही हुई है या नहीं। हाल के चुनाव में वोटर डेटा में गड़बड़ी के कई मामले सामने आए हैं, जिसने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले और दूसरे चरण के वोटिंग डेटा में 5 से 6% की बढ़ोतरी देखी गई, जिसे लेकर विपक्ष और सिविल सोसाइटी ने सवाल उठाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2024 में भी वोटर टर्नआउट डेटा में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया, जिसके बाद आपने यानी आम आदमी पार्टी ने खुद एक वेबसाइट लॉन्च कर इस डेटा को सार्वजनिक कर दिया। केजरीवाल ने कहा, चुनाव आयोग की चुप्पी संदेह पैदा करती है। अगर उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो फॉर्म 17C डेटा क्यों नहीं दिखाया जा रहा। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव याद होगा, नवंबर 2024 में उस वक्त भी विपक्षी दलों ने वोटर टर्नआउट डेटा में हेरफेर के आरोप लगाए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली संदिग्ध है। फॉर्म 17C डेटा को सार्वजनिक करना पारदर्शिता का पहला कदम है, लेकिन ईसीआई ऐसा करने से डर रहा। महाराष्ट्र में कई उम्मीदवार अदालतों का दरवाजा खटखटा चुके हैं और चुनाव आयोग को नोटिस भी मिला है। वैसे फॉर्म 17C चुनावी प्रक्रिया में एक अहम दस्तावेज है। इसका पहला हिस्सा हर पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों की जानकारी देता है, जबकि दूसरा हिस्सा मतगणना के दिन वोटों की क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। यह डेटा चुनावी धांधली को रोकने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से इस डेटा को सार्वजनिक न करने की नीति ने कई सवाल खड़े किए हैं। वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण, जो एडीआर का हिस्सा है, उन्होंने इस मुद्दे पर कहा, फॉर्म 17C डेटा को सार्वजनिक करना लोकतंत्र की बुनियाद है। अगर चुनाव आयोग इसे छिपाता है तो यह साफ है कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। एडीआर ने अपनी याचिका में मांग की थी कि फॉर्म 17C की स्कैन कॉपी को मतदान खत्म होने के 48 घंटे के भीतर ईसीआई की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। अब महुआ मोइत्रा इस मौके का इंतजार कर रही थी कि अगर यह होता है तो वो चुनाव आयोग से दो हाथ करने के लिए तैयार है। मतलब फैक्ट टू फैक्ट बात होगी। महुआ मोइत्रा इस मामले में शुरू से ही मुखर रही हैं। 2024 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, चुनाव आयोग को लगता है कि वह कानून से ऊपर है, लेकिन हम यह लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक फॉर्म 17C डेटा जनता के सामने आ नहीं जाता। यह जनता का हक है कि उसे पता चले कि उसके वोट की गिनती सही हुई या नहीं। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर महुआ मोइत्रा का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। फॉर्म 17C डेटा को सार्वजनिक करना पारदर्शिता की दिशा में पहला कदम है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर वह पारदर्शी नहीं होगा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। वैसे भी इन दिनों वोटर लिस्ट डेटा में गड़बड़ी का मसला भी खूब सामने आ रहा है, फिर चाहे वो दिल्ली की बात हो या बंगाल की बात हो। महुआ मोइत्रा की इस लड़ाई ने चुनाव आयोग को अब कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 18 मार्च 2025 के आदेश और 15 अप्रैल 2025 को होने वाली बैठक से यह साफ है कि ईसीआई अब इस मुद्दे को टाल नहीं सकता। हाल के चुनाव में वोटर डेटा में गड़बड़ी, फॉर्म 17C डेटा को छिपाने की कोशिश और रिजल्ट वेरिफिकेशन पर सवालों ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को कटघरे में ला दिया है। महुआ मोइत्रा की इस भिड़ंत ने न सिर्फ चुनाव आयोग की
हेकड़ी को चुनौती दी है, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि लोकतंत्र में पारदर्शिता की लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इस दबाव में झुकेगा या फिर अपनी पुरानी नीति पर कायम रहेगा? यह जवाब 15 अप्रैल 2025 को होने वाली बैठक में मिलेगा। लेकिन एक बात साफ है, महुआ मोइत्रा की इस लड़ाई ने चुनाव आयोग को बेनकाब कर दिया है। ऐसे में अब चुनाव आयोग यह तय कर ले कि उसे लोकतंत्र की रक्षा कैसे करनी है। अब देखते हैं महुआ मोइत्रा की मेहनत कितनी रंग लाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथी जो हमसे जुड़े हैं, आप सभी का दिल से शुक्रिया।